नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ HAL के बारे में मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जो एक शानदार कंपनी है और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस लगते हैं। मगर एक नेगेटिव पॉइंट भी इस कंपनी के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा। तो उससे पहले नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले मैं इस कंपनी का एक नया बिग प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला है। तो उसी का नज़रिया फ्यूचर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं कंपनी का अबाउट अस में जाकर कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ। कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं उसके बारे में आपको हमेशा एक बार देख लेना चाहिए। नहीं तो आपको कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल आपको पता नहीं है तो आप फ्यूचर में फंस सकते हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस का मॉड्यूल के हिसाब से कंपनी उस फील्ड में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। देखिए कंपनी टोटली जो बिजनेस करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देखिए एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। तो जितने सारे हेलीकॉप्टर है और जितने सारे एयरक्राफ्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, साथ ही साथ रिपेयर भी करते हैं। दोनों का हिस्सेदारी इस कंपनी के पास है। मतलब देखिए, सिर्फ सेल्स करना किसी को, बहुत सारे कंपनी है जो सिर्फ सेल्स करते हैं और किसी बहुत सारे कंपनीज है जो उसको उस प्रोडक्ट को रिपेयर करते हैं। तो ये जो कंपनी है वो टोटली दोनों फील्ड में ही काम कर रहा है। और कंपनी इस दोनों सेक्टर में मतलब एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, मतलब ज़्यादातर कंपनी डिफेंस सेक्टर से साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी इसी कंपनी करते हैं। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे ज़बरदस्त इस कंपनी का परफॉर्मेंस लगता है। तो उस परफॉर्मेंस को दिखाने से पहले कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सारे डेटा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। तो कंपनी का जो न्यूज़ है उसी के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो HAL जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो टोटली फास्ट 4 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कंपनी ने इसको ऑर्डर दिया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने नया जो प्रोजेक्ट है इस कंपनी को देने वाला है। करीबन करीबन 10 से भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स इस कंपनी को बनाने का टेंडर दे चुके हैं। तो अभी फिलहाल देखा जा रहा है करीबन 4 हेलीकॉप्टर फास्ट 4 लाइट हेलीकॉप्टर यहाँ पे बनाने का टेंडर इस कंपनी को दिया गया है। तो देखिए कोई भी कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट मिल रहा है, मतलब उस कंपनी में कुछ नया होने वाला है और कंपनी का ग्रोथ भी होने वाला है। उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो देखिए कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो उसका इम्पैक्ट आपको देखना होता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट, इसका जो मिनिस्टर है, गवर्नमेंट मिनिस्टर, उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया है, करीबन देखिए 12 हेलीकॉप्टर कंपनी का ऊपर ऑर्डर दे के रखा है। करीबन करीबन 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अराउंड अब देखा जाए तो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे इस कंपनी को मिला है। तो इसीलिए इस कंपनी को बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी को लगते हैं तो उस कंपनी को फ़ायदा ज़रूर मिलता है, क्योंकि वो कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छा खासा फ़ायदेमंद ज़रूर बनेगा। और साथ ही साथ कंपनी बहुत तेज़ी से खुद को इंक्रीज़ भी कर पाएँगे। तो उसी का नज़रिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का प्राइस रेंज छोड़ दीजिए। देखिए कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और प्राइस रेंज आपको ठीक ठाक लेवल में मिल रहा है तो आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो यहाँ पे मुझे तो ठीक ठाक लेवल में ही लग रहा है। साथ ही साथ कंपनी देखिए, जो कंपनी का पी रेशियो है वो थोड़ा सा लो लेवल में यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही यहाँ पे मुझे 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो 25 के ऊपर, 20 के ऊपर दिख रहा है, मतलब अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फेस वैल्यू जो है वो अभी भी 10 रुपया है, तो उतना फेस वैल्यू भी नहीं है। तो 10 रुपये कंपनी का फेस वैल्यू है। साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। साथ ही साथ कंपनी खुद का जो कर्जा है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस भी कर रहा है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी यहाँ पे दे चुके हैं। कंपनी जबरदस्त यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करते हैं। कंपनी का डिविडेंड पे आउट एक बार देख लीजिए, करीबन करीबन 2.32% का डिविडेंड। देखिए कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है तो वो अच्छा खासा आपको डिविडेंड जरूर देंगे।
तो इस कंपनी भी अच्छा खासा डिविडेंड इसलिए दे रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज कंपनी है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो कंपनी का पॉजिटिव सिंबल बहुत ज़्यादा है, मगर नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सिर्फ सेल्स ग्रोथ 5 साल में थोड़ा कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं, तो उसका नंबर 1 पोजीशन में कंपनी का रैंकिंग है। तो कंपनी देखिए करीबन करीबन 43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठे हुए हैं। तो अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस भी कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस आप रिजल्ट देखेंगे तो हर क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस, हाँ कुछ क्वार्टर में आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, मगर लॉस नहीं देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टोटली हर साल में आपको प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज होने को देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसका तो पैरामीटर ऑब्वियसली पॉजिटिव में देखने को चाहिए। तो इस कंपनी का जो पैरामीटर है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो मुझे पॉजिटिव यहाँ पे मिल रहा है। तो कंपनी का जो रिटर्न है वो देख लीजिए। कंपनी सीएजीआर परसेंट जो रिटर्न दिया है वो अच्छा खासा रिटर्न 3 साल में, कंपनी अभी 3 साल मार्केट में लिस्टिंग हुआ तो 3 साल में कंपनी 18% का रिटर्न दिया। एक साल में कंपनी 56% का रिटर्न दिया। देखिए गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी ने इतना शानदार आपको रिटर्न दिया, मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिल चुका है। देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर है जो गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में निवेश करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडरीज जो कंपनी होते हैं वो एक्चुअली देखा जाए उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। साथ ही साथ गवर्नमेंट कभी भी किसी भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हिस्सेदारी उसके पास ज़्यादा रहते हैं, तो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट उस शेयर के ऊपर बहुत बड़ा तेजी से देखने को मिलता है और शेयर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आईआरसीटीसी के बात को मान लीजिए। आईआरसीटीसी में क्या हुआ था, गवर्नमेंट जब एक नया पॉलिसी लेकर आया था तब आईआरसीटीसी जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। 20% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो इतना बड़ा गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है गवर्नमेंट। तो ये भी एक गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। मैं यही कहूँगा, आप इस टाइप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करिए, मगर थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए। क्योंकि देखिए कंपनी का कर्जा भी देखिए 18 करोड़ था, मतलब 80 करोड़ था, अभी जो फिलहाल 6 करोड़ है, जो ना के बराबर है। तो कंपनी जो कर्जा है वो भी मिटा, धीरे धीरे मिटा रहे, और मुझे लगता है कंपनी फ्यूचर में डेट फ्री होने वाला है। कंपनी का रिजर्व भी कितना अच्छा खासा बढ़ चुके हैं। 10,000 करोड़ था, अभी 16,000 करोड़ बन चुके हैं। तो कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लग रहा है। सिर्फ एक ही चीज नेगेटिव है, वो देखिए प्रोमोटर के पास कितना 89.97% होल्डिंग था, अभी भी 75% होल्डिंग है। इसको भी गवर्नमेंट को थोड़ा थोड़ा करके कम कर, मतलब करने के लिए से मतलब इस सेल कंपनी को बेचेंगे, कंपनी का शेयर बेचेंगे, तब यहाँ पे थोड़ा सा और भी डाउन टेन देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के यहाँ पे देखिए जो प्रोमोटर है कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। तो गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में आपको उतना तेजी से फायदा नहीं मिलता है। आप लॉन्ग टर्म निवेश करके रखेंगे तो आपको सिर्फ डिविडेंड ही यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए इसको डिविडेंड के चक्कर में बहुत सारे कंपनी में आप निवेश कर देते हैं। देखिए डिविडेंड बोनस के चक्कर में कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी का एक बार पैरामीटर चेक कर लेना। आपको लगे कि हाँ कंपनी में पोटेंशियल है, तो आप उस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। तो मुझे इस कंपनी में पोटेंशियल जरूर दिखते हैं। कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो अच्छा खासा फील्ड है, और फ्यूचर में अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं यही कहूँगा इस कंपनी के बारे में, क्योंकि ये जो कंपनी है वो यहाँ पे देख सकते हैं, एफआईएस मात्र 2%, डीआईएस 5% और पब्लिक 17% होल्ड करके रखा है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो देखिए कितना वोलाटिलिटी यहाँ पे देखने को मिला। तो वोलाटिलिटी लेकर कंपनी ने 14% का रिटर्न यहाँ पे आपको दे चुके हैं जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, मगर सिर्फ एक ही नेगेटिव इफेक्ट देखने को बोलूंगा, वो है कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। तो गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना होगा, और कुछ भी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें पैनिक जरूर मत होना, उसमें आप बने रहेंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा।
तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है इस कंपनी के बारे में। तो आपको इस कंपनी में निवेश करना ही है तो आप थोड़ा-थोड़ा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए। इससे भी ज़्यादा अच्छा खासा कंपनी और भी मिलेगा जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ नहीं है। वो हमेशा टारगेट रखते हैं अच्छा खासा फ़ायदे के लिए। तो उस कंपनी में आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।